नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन बुक मनी में। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में छोटा सा पूजा घर या मंदिर अवश्य बनाता है, जिसमें वह अपनी सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवता की फोटो, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल तथा अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान होते रहते हैं। आज हम जानेंगे कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी घर के मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें वहाँ से तुरंत हटा दें और किसी अन्य स्थान पर रख दें। लोगों को लगता है कि ये चीज़ें भी धार्मिक हैं, इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुभ चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जिसे शास्त्र में वर्जित माना गया है। इन चीज़ों की भविष्यवाणी भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अशुभ और अधार्मिक चीज़ों की पूजा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, दीपक और धूपदान भारत की परंपरा है और मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। यदि आपके भगवान में आस्था ज़्यादा हो तो उपला रखकर गुड़ और घी की धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, वृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में और पूजा स्थान पर रोली कुमकुम से अष्टदल कलम की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की उत्पत्ति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में धन की कभी कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिरों में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना गया है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये थी वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में अवश्य होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ। हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 या 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने घर के मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना गया है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगाएं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावलों को ना रखें। इसके अलावा पुराने चढ़ाए हुए फूल भी अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ फल के परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी चीज़ पूर्वजों की तस्वीर। यदि आपके घर के मंदिर में आपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो वहाँ ना रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीर रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय एवं सम्मानीय हैं, किंतु उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है। कई लोग साधु संतों की तस्वीरें या मूर्तियां भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। चौथी चीज़ है भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियाँ कभी नहीं रखनी चाहिए और माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति को भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की सदैव बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से पूजा घर में हमें इन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल ब्रेन बुक मनी को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।